चल करके कलश यात्रा में भाग लिया। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग को प्रसाद ग्रहण करके अपने घरों का स्नान करेंगे।
धरती से आकाश के रोके खातिर कोनो खम्मा लागल बा। भोले बाबा कहले कि कई हजार खम्मा लगोले बनी हम, लाखों बा। तो कहली कि बाबा हम तो एको नहीं देखो। भोले बाबा कहले कि ओके पता लगावे पड़ी कि खम्मा कहाँ बा। तो कहली कि कैसे पता लागी। भोले बाबा कहले कि धरती पर चलो तू। पार्वती मैया के धरती पर जाए खातिर कहले। माँ पार्वती जाने के लिए तैयार हुई। जब ही जानते हैं कुल की बघवा ही खाई तो केहू एक दुनिया में बा कि अपने घर के सामान के बागे के लागे करी जाई। भोले बाबा कहले कि 4 दिन में भइल चलो भाई। 5वां दिन सवेरे यही तरह को बड़ा सुंदर मंदिर बनल है, बगल से रास्ता जाता। कुछ लोग बैठल रहे हुई आसन लगा के। तैसे पार्वती मैया बाघ के साथ आई, वहीं बैठ गई। थोड़ा मेन साउंड और बढ़ाइएगा ऑपरेटर साहब। बगवा लेके अली हुई जा बैठली। कुछ लोग जुटल हुई जा कहे लागल माता जी कैसे आई हैं। आता 4 दिन हो गए घूमत नहीं के भोजन भंडारा नहीं खे दे। तो कहलो रुकी या मंदिर पर भंडारा चेती अब प्रेम से रूरा पाई। माँ पार्वती ने कहा कि केकर भंडारा रही। तो केहू कहता हम देव, केहू कहता हम देव। सब लोग कहे लागल। जब सब लोग कहे लागल तो पार्वती मैया कहली कि एगो शर्त बा में कि जेकर भंडारा रही ओकरिए घर के एगो आदमी हमार बघवा खाई। अब जे ही सुनता कि हमारा भंडारा रही कहता हमार राज नहीं रही, हमार बाद में देखब हम सोचब घरे राय बनाई। तो सब लोग पीछे हटे लागल। पार्वती मैया जान गई लाइन कहां से बिगड़त आई। तो इतने में एगो औरत मंदिरवा में से निकलली। अब बाबा से कहली कि बाबा माता जी चिंता ना करी, हम रूरा के भोजन कराई, चली रुआ। लेके पार्वती मैया के चल गेली अपने घरे। बढ़िया से भंडारा चेतल। अब भंडारा चेतौले के बाद जब थाली में निकाल के भोले बाबा के सामने, माँ जगदम्बा के सामने रखली हो। पार्वती मैया कहली कि पहले बघवा के भोजनिया करा बयाद बन बतिया। कहली कि हाँ। तो कहली कि तब काहे हमके पहले देलू हो। वो औरत कहली कि माता जी अभी पति हमारे गए हैं मार्केट, अभी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा उनसे राय बना के आदेश लेकर तभी मैं उसके सामने जाऊंगी, तब तक आप पाइए। तो कहली कि बदिया में कलट या तो का करब हम। तो कहली कि पति कभी हमारे धर्म के काम के लिए हस्तक्षेप नहीं करते, रोकते नहीं हैं। ऐसे हम आई, चिंता ना करी रुआ। अब ये गुलबतिया होता है इतने में उनके पति मार्केट से चली गई। देखले तो दुआरी पर बाघ बानल बा। गांव के लोग सब बतियोते रहल हो। आके जैसे लगवा देखले बघवा के तो माता जी बैठल बड़ी। मतवा के बुला के अपने किनारे लेके सब बतिया पूछे लगले। मतवा बतौली कि हाँ है तर बतिया बा। अब बघवा के सामने हमरा जाए बा, आदेश दे देती तो चल जाती। पति उनके कहले कि बहुत बढ़िया काम कैलू हो तुम, लेकिन देवी अग्नि के सामने 7 फेरा लेके तोहरे हाथ के प्रतिज्ञा ले बनी हम कि जबले जियत रह तोले तोरे प्राण के रक्षा करब। ई वचन टूट जाई अगर जो पहले तोहरा के भेजत नहीं तो। ऐसे देवी बाघ के सामने पहले तू ना जाइए, पहले हम जाई। एक टाइम में तनी बेर हम चल जातनी आ साझी के बेरा में तू चल जाइए। 2 टाइम के न्योता दो माता जी के। पार्वती मैया टुकुर टुकुर ताके लगली कि रे 5वां दिन में कौन घोर मिल गए दादा। तो ले तने में दुवरिया पर मड़ैया में उनकर माई बाबूजी लोग बैठल रहे। उ लोग के मारी भड़भड़ावे लागल। लइकवा कहले हाँ बाबा पापा का कहत पिताजी। तो कहले कि आई कैसन मैटर उपटल बा, सब बतिया बताए। आ सब बतिया बतौले के बाद है मैं आई ना आई है मैं चल नहीं भाई आई दादा लीजिए भाई। का नाम श्रीमान लक्ष्मी यादव जी आ गए। 50 रुपया आवता। भगवान की कथा में पहला दाना होता तो ताली बजे तरतरा के ताली। हनुमान जी निरोग रखें, दोनों शरीर में रोग न रहे, परिवार में जय जय होकर बैठिए बदी आ जाता। हाँ बैठी हुई तन ढेर बगलिया में है हरिया तन बैठल हम देखी के आयल बगुआ के लोगवा तनी हेर समनवा बैठल ना जाती। हाँ तनी आवल हेर समन। भगवान के काम में आगे रहे के चाहिए।
कहीं डाका डाले के बाद तो पीछे रही, क्योंकि गरियावे के बाद तो पीछे रही, क्योंकि कोहड़ा उखाड़े के बाद तो पीछे रही, कोने के लड़का के सरापे के बाद तो पीछे रही, क्योंकि उल्टा सीधा कहे के बाद तो पीछे रह, गलती में पीछे रह जला और सही काम में आगे रहे के चाहिए। आज केकर दिन हो? कौन दिन हो यार? मंगरे हो ना यार? केकर दिनवा हो? हनुमान जी के। हनुमान जी कथवा में कहाँ रहे? पीछे, आगे रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के दिन कथा शुरू भइल बा, तो कम से कम हनुमान जी के एको गो तो गुणवा जीवन में लिया जा। ओमे कोनो नुकसान बा का? गाँव बैठल जाई तो ढेर पैसा लिया जी रहा से नहीं, भगवान के जितने नजदीक रहा जाएगा उतने लाभ मिलेगा। प्रेम से बोलिए जग भगवान की बाबा। अच्छा, क्या नाम? बुन्ना। बुन्ना यादव जी के तरफ से 51 रुपया आ जाता, वो चली 100 रुपया पूरा होता, ताली बच जा। जय हो यादव परिवार, दे ही एकदम निरोग रहे, भोईस होइस होकर एकदम दूध देते रहे, कुछ कमी न रहे। ठाकुर जी जय जय रहे, एकदम परिवार में जय जय होकर। देखी कथा में पहला दान आयल बाज मंगर के दिन हो, हनुमान जी के भगत लोग आगल पहले ही। जय हो यादव परिवार, बिहारी लाल जी के ग्रुप हो ठाकुर जी के, बहुत सुंदर। प्रेम से बोले जग के भगवान की। है बुढ़ऊ बाबा कहले कि बेटा हम जियतनी, तुहार उम्र भाई नया बा, पति पत्नी नया बाड़ा जा, हमनी के दिन जाए बा बेटा। धर्म कहीं करे के मौका मिलेला तो पहले बुजुर्ग आदमी के करे के चाही। जब घर में ऐसा मौका मिल गया बा केहू के सेवा करे के, तब पहला मौका हमरा के दो, दूसरा मौका अपने माई के दो, और तीसरा मौका बच जाता तो तू लो, और चौथा मौका बच जाता तो अपने पत्नी के दो। बतिया बुझल जाई। कौन टाइम के न्योता दिया गईल? 4 टाइम के। 4 दिन घूमली है, केहू नहीं मिलल, 5वां दिन 4 टाइम के न्योता मिलल माता जी के। पार्वती मैया सोचे लगली कि बाप रे बाप, ई कैसन परिवार मिल गई बा हमरा के। अंत में बुढ़वा बाबा आके खड़ा भइले कि हम ही बाघे के सामने खड़ी आई, नहा के नया धोती पहिर के, गटई में माला है, सुंदर वस्त्र पहिर के बघवा के समन्वय आके बैठल हैं। कहली कि माता जी आदेश दिहल जा पा कि पंजा मार के हमारे मस्तक के फाड़ दे। माता जी कहली कि डर नहीं खेला? तरुरा कहली कुछ डर नहीं खेला। बोली नौरा, माँ पार्वती ने इशारा दिया, और जैसे इशारा दिहली बघवा समन्वय आके जैसे पंजा उठा के दहाड़ मरलस। पार्वती मैया डरा गई कि देखा तनी बुढ़ऊ के मरले के पाप हमरे कपारे पर जाला। अब पंजा उठा के जैसे मरले हड़ात दे, कपड़ा फाटल ना ही, गटई में माला हो गए, इतने में भोले बाबा बगली में आके खड़ा हो गए। प्रेम से बोलिए महादेव की। शिव जी जब बगली में खड़ा हो गई नी, पार्वती मैया डरा गई कि मर जाएंगे। तैसे भोले बाबा के बगली में खड़ा भेले, पार्वती से कहले कि देवी ई परिवार देखा तड़ू न? कहली कि हाँ। आते ऐसने परिवार के सहारे आसमान के रोकल गिल हो कि जो जीवन में परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने शरीर तक की बलिदान देने के लिए पीछे नहीं रहता। तो कहली कि प्रभु इतना बड़हन बल कहां से मिलता है लोगन के? कहले 2 गो जगह ही बा। कहले कहवा? तो कहले कि एक भगवान का दरबार और दूसरा है भगवान की भक्ति। का नाम? देव। देव जी के माता जी, देव के माई आगल बानी। 120 रुपया भगवान के कथा में तो ताली बजे तरतरा के था ताली। जय हो हनुमान जी, निरोग रखिए। पतो ही बिहाने पर उठे तो बिना गोड़ लगले चाय न पिए, और राती के बिना गोड़ चतले सुते जाकर निदिये न लागे। जय जय रहे, एकदम एरिया गड़गड़ाइल है बुढ़िया माई लोगों खातिर। ये देखिए आ गए श्रीमान जोगिंदर साहनी जी, मार्बल मिस्त्री हैं। आपके तरफ से भी
101 रुपया ताली बजा तरतरा कहता भाई ताली। जय हो हनुमान जी, निरोग रखिए और जौन कुछ इच्छा के कारोबार में वृद्धि होके कुछ कमी ना होके। प्रेम से बोले जग के भगवान की गैलू मन से सुनू नाई, वही में सूत्रवादी आयल है। कहले कि कौन सूत्र? तब बाबा बतौले कि 6 गो पावर मानव के हाथ में नहीं होता। यह कथा सुनी होती तो तुमको ज्ञान होता। मनवा लगौलू ना कथवा में, तो कहली कि कौन पावर बाबा? तो बतावे लगले कि जौने समय पर राम जी 14 साल के वनवास चल गए नी, भरत भैया आके रोवे लगले। तो भरत जी के हाथ पकड़ के गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, की हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। 6 गो पावर आदमी के हाथ में निके भैया। कौन? लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस। ये 6 गो केकरे हाथ में बा? परमात्मा के हाथ में है। अच्छा, गेहूं बोल जाता हमनी के 10 गेहुआ के बलिया फूट जाई, सब बढ़िया हो जाई। अब भगवान के कृपा नहीं रही तो एक बेर बेयारी बही सगरी करिया हो जाई, बली हो जाएगी ना। इतना होशियार लोग रहल, कोरोना के बेयारी एक बेर आइल तो सबके बुद्धि था लागे लगे ना। घर ही में बुढ़ऊ के कोरोना हो जाता तो घारी में किनारे सुतत रहे, बुढ़िया लमई पर लमई से थरिया में खसका देती रही। कहते थरिया में धो धा के तब लेके आई हो, बुझा तो लगना है बतिया। एक गो बेयार पूरी दुनिया में बता दिया कि पावर एक ही नजदीक दूसरे जगह है कि नहीं। जीवन में मानव शरीर मिलल बा, लेकिन एक सांस हमनी के लिहल जाता, लेकिन रिमोट कहीं और बा कि ना। कोई सकल जला कि हाँ हमनी के इतना दिन रह बा नहीं। सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज से पहला प्रश्न यही किया कि भगवान 7 दिन के बाद ही हमको जाना है, कौन ऐसा काम को दी जैसे हमारे जीव के कल्याण हो जाए। ये जो प्रश्न के लिए परीक्षित महाराज हर आदमी के प्रश्न रहे। 7 दिन के अंदर में हमनियों के जाए, बाकी 8वां कोनो दिन बा, चाहे आज जाई, चाहे 20 साल के बाद जाई, 50 साल के बाद जाई। अतवार सोमवार मंगल बुध बीएफए शुक्र शनिचर, इस 7 दिन से कोनो अर्गी दिन कोनो बा नहीं। पूरी भारत के शासन काल में एक आदमी राजा राज कर रहा है, कौन? परीक्षित। लेकिन जब मौत 7 दिन के बाद नजदीक आई तो गुरु जी के गोड़े पर गिर के कहले कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे हुई। देखिए भागवत बता रही है कि सब कुछ धन दौलत बेटा बेटी घर द्वार सब रहते हुए भी इस जीव के कल्याण कैसे हुई। भागवत का सूत्र ले लीजिए। सुखदेव भगवान कहले कि राजन, जीवन में मन जब तक भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। अनुभव करिएगा। ऐसे मनवा जुड़ी कैसे? तब मनवा भगवान में जुड़ले के सबसे आसान तरीका यही जबा जहां बैठल बनी जा, बाकी नहीं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम शंवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम शंवरिया मेरे। श्री राम शंवरिया मेरे, श्री राम शंवरिया मेरे, श्री राम शंवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, श्री राम शंवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, श्री राम शंवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, श्री राम शंवरिया मेरे। प्रेम शब्द वृंदावन बिहारी लाल की। तनी मेन साउंड और बढ़ाइएगा। सीताराम, थोड़ा और बढ़ाइए।
जय सिया राम सिया राम सिया राम। वोल्टेज कम नहीं न है? कम बा? अच्छा अच्छा। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा एगो चीज बताई कि कलयुग चलता लेकिन तब वो मन से भगवान के पूजल जाई तो भगवान मिल जानी कि ना? कलयुगों में अगर जो मन से पूजा था तो भगवान मिलल बानी कि ना? ओके कलयुगों में मिल जाई। और रसू के नाव सुन लो खबरूरा थामे वाली माई मिलल बड़ी कि ना? मिलल बड़ी। कलिकाल में भी ऐसे भगत आए हैं। मीरा आई लहली भगवान मिले कि नहीं? मीरा के मरल धरती पर केहू देखल ना, मीरा के लाश ना मिलल, मीरा कन्हैया जी के अंदर ही समा गई। इतना बड़ा तप था उनका। ये कौने समय की घटना हो? कलिकाल की घटना है बंधु, अनुभव करिएगा। कितनो कलिकाल बात का हो गई लेकिन जे गलती करता, जे गांव में डाका डालता, जे दूसरे से कमीशन लेता, जे उल्टा सीधा गंगा में करता चाहे समाज में करता तो भोगे पड़ता कि ना? भोगे के परी। कितनो कलिकाल बात का अनुभव करिएगा। सही किया जाएगा तो सही निर्णय निकलेगा और गलत किया जाएगा तो गलत निर्णय निकलेगा। चाहे कितनो कलिकाल दौरी बढ़िया बाकी समन्वय दिखा देता ना कि लो फलाने के कोहड़ा तुरलू हो तो तोहरो एको कोहड़ा फरत नहीं है कि लो देख ले। बाकी नहीं बीमारियां लौकी जाता। प्रेम जोड़े जग भगवान की जय। मानस में 4 घाट की कथा है, अनुभव करिएगा। पहले घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि के सामने बैठे हैं और भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है कि भगवान राम एक है कि 2? पहला प्रश्न हो कहां? तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर। दूसरा व्यासपीठ है जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं और भवानी ने 14 प्रश्न किया है तो भगवान की कथा शुरू हुई है। तीसरा व्यासपीठ है जहां काकभूषण जी महाराज उत्तरी छोर पर बैठे हुए हैं हिमालय के पार और गरुड़ जी को भ्रम हो रहा है तो उनको बिठाकर भगवान की कथा समाप्त कर रहे हैं। और चौथा व्यासपीठ है कहां? काशी के भूमि पर जहां बाबा तुलसी बैठ के अपने मन के श्रोता बना के कथा सुनावतनी। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। 80 घाट पर कथा हो रही है, अनुभव करिए। पहला घाट पर कथा पे प्रश्न पूछाई कि राम एक है कि 2? अच्छा यहाँ कथा कई बेर होत हो गई तनी रौरियो पचन अंदाज कोई जा कि राम जी एक जने बानी कि 2 जने? कि अंगुरिया हिलाई एक जने ना? राम एक जने बानी ना जी? अच्छा राम एक जने बानी तो घरवा पटा तो देवकुरिया कहे कोड़ाता अलग अलग अपन अपन कि हमार ठाकुर जी हमारे लग रही है, हमार काली माई हमारे घर में रही। जब माई एके गो बा तेरी कुल तो बाटिए लेनी जा रे, कम से कम देवकुरियो तो एक जगह रह दिहल जा। माई बटाइए गइल, बाबूजी बटनी ले तूर के कुल बटला डलियो बिना छेदनिया नहीं खे ओहो के तूर के उ कलश ना नहीं के कौन पीने देव ना हम ही पी। बाकी नहीं कहा ले मन बढ़ता हमनी के। अनुभव करिए राम एक है कि 2? हमारे और आपके भी जीवन में एक घटना घट रही, घटता कि ना ही? इतना हम लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं कि अब भगवान को भी एक घर में रखकर नहीं पूज पा रहे। बढ़ जाता कि ना है? तो जब भगवान के एक लगे नहीं खींचा पूजत जानता नहीं कहा है ऐसे कि जीवन में जब माई के नहीं खींचा पूजत, बाप के नहीं खींचा पूजत, जे हमनी के धरती पर पैदा कैले बा, पढ़ावल लिखावल, शरीर के गंदगी साफ करके पोष के बढ़न कइल आज करे और ताके के मन नहीं करत। तो जब ऐसी जननी के तरफ आप नहीं देख रहे हैं, ऐसे पिता के तरफ नहीं देख रहे हैं, तो भगवान को याद करेंगे आप? इतना बढ़ल होशियार हो गल बनी जा काहे खातिर? अपने बेटा खातिर, अपने धन खातिर, अपने व्यवस्था खातिर कि बढ़िया से बढ़िया हो जा। लेकिन परीक्षित महाराज से बढ़न नहीं हो जाई, लंकापति रावण से बढ़न घर नहीं बनवावल जाई जेकर सोने के घर रहे। लेकिन चलुइया बिगड़ल तो हनुमान जी ऐसा दूत आके फूंक दिया कि ना?
और वही जा राम जी 14 साल मड़ैये में सीता मैया के साथ रहनी। 1 किलो सीधा अयोध्या से लेके नहीं की गई, लेकिन 14 साल का समय एकदम मंगल भवन बीता है। बीतल बा कि नहीं? खूब बढ़िया घर बनवा ली हल्ला, मार्बल लाग जा, एसी लाग जा, टाइल लाग जा, 3 मंजिला घर बन जा, खूब बढ़िया घर में पनीर पुलाव बनवा ली। आ साझी के दूल्हा पी के आके हो करे लगे घर में, तो पनीरवा खाए के मन करी आगे फेंके पड़ी हो गए। मैंने ऐजा खातिर नहीं की कहती याद के पियते नहीं के, मैंने कहीं देखला हो जा पियक्कड़ अगर जो आ जा घर में हुरगंडो ना दी दे तो खाए के मन करी नहीं। आ कटरैनवे के घर होके मड़ैये के आ कुदारिया चला के कोड़ी के आयल बना 300 कमा तने आ सांझी के परोरा ले के दे दने, तरकारी आ रोटी बन गेल, प्रेम से आ गेल, दूल्हा बैठ गेल चौकी पर बैठा के खियावत तनी, बेना डुलावत तनी। निबिया के डारी मैया गावेली लोरवा, त मड़ैया ला घरवा ठीक बा कि मार्बलवा ला? मार्बलवा ठीक बा? मड़ैया ठीक बा कि नहीं? अच्छा कैसे ठीक भइल हई? भोजनिया निमन बनल हो से नाही, चलुइया निमन बा तो अनुभव करिए। जीवन में धन कमा लेना ही बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। भगवान राम यही सिखाए कि जीवन को जीना कैसे है। दुख सुख तयावत जात रहेला भैया, लेकिन जीवन में विचार नहीं बदलने चाहिए। और जब जब संकट आ जाए, महाभारत में संकट आया पांडवों के ऊपर, 12 साल का जब वनवास आया, तो भगवान कन्हैया आकर कहे अर्जुन से कि अर्जुन चिंता करने का समय नहीं है, जीवन में तैयारी करने का समय है। आने वाला जो युद्ध होने वाला है, उस युद्ध के लिए तैयारी करो 12 साल। जीवन में पार्थ जब संकट आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय और संघर्षमय है, और उसकी तैयारी करने के लिए भगवान ने मुझे मौका दिया है। 12 साल के जो जंगल में घूमे कर है, वो तपस्या भूमि बना दे भगवान। ऐसे जीवन में जब दुख आ जाए तो जानिए कि टेस्ट चल रहा है, एकदम अलर्ट रहिए, वहीं से रास्ता खोजने का प्रयास किया जाए, जैसे अर्जुन जी खोज लेना कि ना। जितना दिव्यास्त्र, जितना इंद्र, जितनी व्यवस्था जीवन में लेनी हुई, वह 12 साल जंगल में लिए। ऐसे जीवन में दुख आ जाए तो घबराए कि नहीं चाहिए। भगवान की कथा पंचम वेद महाभारत बता रहा है। राम जी बताओ तनी कि जीवन में संकट आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? बस अच्छा राह खोज कर चलने की जरूरत है बंधु। प्रेम से बोले जग भगवान की। तुलसी बोझ और रामायणवा लिखना इनके। बाबा धरती पर जैसे माई के पेटे से गिरल है, गिरते भर में बाबा लड़का कुल केहा बोले ले, अब बाबा तुलसी गिरल तो राम बोलल है। दसिया जाके थपरी बजावत, थरिया बजावत जाके बाबा आत्मदेव से कहलस कि पंडित जी अरे उधर घरे रम बोलवा आ गेल बा, रम बोलवा आ गेल बा, रम बोलवा आ गेल बा। अब तुलसी बाबा धरती पर जन्मल है 1545 ईस्वी की लगभग बात है, अनुभव करिएगा। और बाबा धरती पर गिरे 32 दांत, झबर झबर बार, पूरा देही में बा एकदम। अब गिरले धरती पर तो राम बोले लगले। दसिया जाके कहलस कि रम बोलवा आ गेल, रम बोलवा आ गेल, रम बोलवा आ गेल। पंडित जी पतरा वाला झोरियों में हाथ डलनी, एक बकोटा वही में सिक्का उक्का जितना रहे पैसा कौड़ी निकाल के कहने ले जो मौज कर, बेटा भइल बा, घर में खुशी बा हमरा। और जैसे लेके पैसवा चरवा में बांध के दौड़ल जाती है मतवा के लगे, फिर लइकवा के सज बज करे तो ले जाके देखती है तो मतवा मर गेल बानी। जन्मते माई जेकर मर गई। दसिया दौड़ के आयल आत्मदेव से कहलस कि बाबा आई पैसा हम लेब ना है। कहली का है? आ तो जो खुशी खातिर उड़ा देहनी हो तो खुशी खैर बा, बेटा बा लेकिन मतवार और चल गई। बाबा के दिमाग काम ना करते रहे। तुरंत ने पंचांग खोल लें, और पंचांग खोल के जब बाबा देखने लगे तो बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में पड़ा था। उनमें माता पिता दोनों जने पर खतरा रहे। तुलसी बाबा के माता पिता पर माई तो मरिए गई। आत्मदेव जी कहले हमारे आंखी से देखिए ना, ओकरा ले आके जंगल में कहीं फेंक, ओकरा ले फेंक दे, हमारे लगे रखिए ना उनके। और जैसे बाबा डांट के कहले, दसिया लेके भागल और सोचल कि फेंक दी, कुकुर माकू खाली है, लेकिन फिर सोचे लगल कितना सुंदर लड़का बा। कहो बाबा मांगे लगे तो का करो,
तो ले आके अपने सौखी की यहाँ धो दलस की धोरा बाबा मेरी सियाल बनी जब मांगब दे देवा नहीं मांगब तो हम पोसबे करें। ब्राह्मण के बेटा हो पता ना भगवान कौन जोगी करे जीवन में लिखले बने। पिताजी उनके जान गए कि तुलसी के फेंक दी गई, रंबुलवा फेंका गई। उतनी बार तुलसी नाम रहे ना रंबुलवा नाम रहे। जैसे बाबा फेंका गए बाबा कुछ दिन जियले हो पत्नी के वियोग में। धीरे धीरे एक दिन समय आयल कि बाबा भी चल बसे। चूंकि लिखल रहे कि बेटा जो जन्म लिया है मूल नक्षत्र में तो माता पिता दोनों को खाएगा। तब बाबूजी मर गए। समय बीतल दसिया कलश सबके पोसी अब हम पोसे पड़ी। दसिया पोसे लागल। कुछ दिन बीतल समय तल एक बाद दसियो मर गई। उम्र 4-5 साल के रहे। अब गांव में हल्ला फैल गई कि रंबोलवा जेकर लगे रहत और जियत नहीं है। जन्मते माई के खा गईल, कुछ दिन बाद बाबूजी के खा गईल, कुछ दिन के बाद है दसिया पोसत रहे के खा गईल। अब गांव में कोई दुआरे पर खड़ियाए नहीं दे। जब खड़ियाए नहीं दे तब बाबा तुलसी करें कायो लड़का के जात एक घरे ओ घरे ओ घरे भीख मांगे जा भीखियो लोग नहीं दे। जब कई दिन उपास कटल तो संजोग से एक दिन साधु वालों के भंडारा होत रहे कहीं। वही में कुछ जमात जात रहे। वही जमितिया में सतमा तुलसी गोवा गई ले आ जाके देखले तो खूब बढ़न पांडाल गिरल बा। संत भगवान के भंडारा चलता। अच्छा साधु लोगन के भंडारा में बैठल जा तो मैं पूछल नहीं कौन गाँव घर हराऊ पूछल नहीं जे बा बैठ के हरिहर करिए। बैठ के लो पावे लगे तुलसियों में बैठ के पोलो में बुझ गए कि इहे गो परिवार बा इहे गो समाज बा जो समाज में हमार जीवन बीत सकेला। कहे कि ये में कोई पूछत नहीं है कहाँ घर हो कहाँ रहेला का किले बड़ा का ना है। बाबा वही में समय बितावे लगे। समय बीते लागल। तुलसी बाबा साथ साथ साधु वालों के घूमत ने भंडारा चलता खूब बढ़िया। संजोग से उनके गौवा के एगो साधु आ गए तो ले रंबुलवा के देखल है। साधु बोलों से कहता हेके लेके घूमत नहीं जाए जे कर लगे रहेला उमर जाला। अब वहू में चलो हटावे लगा। तुलसी बाबा सोचे लगले कि ये भगवान का करे खातिर हमरा के भेजले बनी रुआ। लेकिन संगत छोड़ले ना। साधु लो जन भोजन को के पतरौली उठा के फेंक दे वही पतरौलिया में के जुठवा उठा उठा खाए लगले। पूड़ी ह तो पकौड़ी ह तो खीर ह जौन रहे वह जूठा खाए लगले। कुछ दिन के समय बीतल तब तक जगत गुरु की नजर इनके ऊपर पड़ी और बाबा चेहरे पर लाइट था। कहले बेटा कौन हो तुम किस लिए घूम रहे हो यहाँ। बाबा तुलसी हाथ जोड़ के कहले कि यही तो मैं भी सोच रहा हूँ प्रभु कि कौन हूं मैं और किस लिए परमात्मा ने मुझे धरती पर उतारा है। बाबा जन्मनी जमते माई मर गई पिता मर गए दासी मर गई। आज यह दशा है कि जिसके यहाँ खड़ा होता हूँ मरने की चिंता करके मुझे हटा देता है। गुरु जी समझ गए तेजस्वी बालक है। ले आकर बढ़िया अध्ययन कराए। काशी में बढ़िया विद्या अध्ययन करने के बाद युवा अवस्था जब भइल तब बाबा तुलसी के सुंदर बियाह हुए जेकर नाम रत्नावली रहे। कथा सुन ले हो खबिया रोड पाचो गईली नैहरे आइले में लेट होके लागल तो बाबा चल गए बोलावे। आ गईले तो मतवा के हाथ पकड़ के कहले देवी 15 दिन खातिर लेलू है 1 महीना हो गई चलबू नहीं का। मतवा यही डांट के बोलली अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीत ई हाड़ मांस के शरीर खातिर और अंदर इतना दीवानगी बा। इतना दीवानगी हमसे कैले बनी रुआ। जितना मन हमरे में लगोले बनी उतना मन भगवान से लगोले रहती तब ले राउर कल्याण हो गई रही। भगवान मिल गए होते आपको। अच्छा कुछ लोग कहेला कि तुलसी बाबा के उनके मलिकाइनिये तुलसी बाबा बना दे। अगर जो खाली मेहरारू के बोल दिहला से लोग तुलसी बाबा होत रही झगड़ा हो गए से तो आज हर घर में तो हर गांव में 10 जन तुलसी बाबा डायरी लेके घूमत रहता। लेकिन केहू सधुआ था जी मतवा से झगड़ा होता तो रोज 1 लीटर पियत हो 2 लीटर पी के आई। अलग गांव में बतावे कि मैं कौन हूं बताओ पहले मैं कौन हूं। इस घर का मालिक मैं हूं कि तुम हो। नहीं डरवावे लगी मतवा के। कबो कबो तो इतना फायर हो जाता ना गुल की हाथ मुंह बुझाता अपने मारले के चक्कर में अपने गिर जाता ना गुल ना दे मने यार के नहीं की कहते यार तो पियता नहीं बाकी तो का लोग जान कोई।
बाबा सोच रहे हैं, माँ बाबा तुलसी सोच रहे हैं कि संत सही कहे, बाबा शिव का अनुभव है। भोले बाबा गौरा जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा गौरा जी से अनुभव कहे अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। राम भजलो, राम भजलो अक्षर बाणे दुई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो होई धन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो होई धन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बाबा यह सोचे, बाबा ससुराल को त्याग दिए, पत्नी को परित्याग कर दिए और बाबा चले आए काशी। काशी आके संतों के बीच में भगवान की कथा, और मन अब दूसरे और कन्वर्ट हो गए। एक गो मनवा बा, अबले पत्नी के ओर रोहल हो, अब पत्नी जब डांट दिली, कह दिली कि भगवान से लगौले रहती तो भगवान मिल गए होते, तो वह मनवा भगवान की ओर घूम गई। अनुभव करिए, मन एक गो बा, संसार की ओर रखब तो ताला बंद हो जाइए, भगवान की ओर रखब तो ताला खुल जाला कि ना। बाबा तुलसी के मोह जन बात दुनिया से हट गई, और जैसे घूमल भगवान के ओर, काशी रोज भोले बाबा के पूजा करी ले, नदी पार करके गंगा के ऊपर जाले बाबा, जाके शौच इत्यादि को के स्नान को के, आज जब लौटे ले तो एक लोटा गंगा जी के पानी लेके आवे ले। रास्तवा में एगो बड़ा विशाल बरगद के पेड़ बा, वही बरगद के पेड़वा के जरिया तक तनी ऐसा गंगा जलवा गिरा देले, और गिरा के जैसे अगवा बढ़े ले, जाके शिव जी के पूजे ले। रोज के काम बाबा के इहे रहल। संजोग से 1 महीना के दिन बीतल। एक दिन अचानक पेड़वा के लगवा जैसे गंगा जलवा गिरा के बाबा अगवा बढ़नी, तैसे वही पेड़वा के लगवा एगो बेयार या आसमान ले लेके बवंडर लेके उठे लगा। बाबा के हाथ से लोटा छूट गई। पीछे घूम के देखले तब बवंडर जब शांत भइल हो, तब खड़ाऊ पहिरले तुलसी माला लेहले, सफेद कपड़ा पहिरले एक आदमी दिखाई दिया। बाबा पूछनी के है रुआ, तब कहले कि परम घूमे। कहले हमसे कोनो गलती, कहले कोनो गलती नहीं है बाबा, तोहरे चलते ही पेड़े के छोड़ के मुक्ति प्राप्त करतनी हम, अनजाने में ही सही, लेकिन रोज गंगा जी के जल ले आके हमरा के दिले बड़ो, चढ़ौले वाला जोने के परिणाम की हमरा के मुक्ति मिले जाता। केहू घरवा में मर जाला तो 10 दिन पनिया दिया जाला कि नहीं मुक्ति खातिर, पानी दिया जा। कहीं गंगा जी में डुबकी लगा जाला तो जल दिया जाला कि ना, वही खातिर कि जीव के कल्याण हो। तो जैसे ही पानी दिहले हो, 15 दिन परिणाम भइल हो कि आज मुक्त होके जाता है। ब्रह्म जी कहले कि तुलसी हमसे कुछ मांग लो, दिहल चाहता नहीं। तुलसी बाबा कहले कि का दे सकीले, कहले कि मलिकाइन से झगड़ा करके आयल बड़ा, कहो तो झगड़वा ठीक कर देता नहीं, घर दुआर ले लो, बेटा बेटी ले लो, सिद्धि ले लो। तुलसी बाबा कहले कि दिहल चाहता नहीं तो बस एगो चीज दिया। कहले कि का, आता राम जी के दर्शन करा दी हमरा के। ब्रह्म जी सोचे लगले लो बन गेल काम। रे जोनी टैबलेट मांगता, उ टैबलेट हमरिए लगे रही तो नहीं खा के चल गेल, पेड़े पर रहले बिना कौन जरूरी रहो। जब इतना पावर हमरिए लगे रही कि राम जी के दर्शन दूसरे के कराओ तनी हम, तो वह दर्शन में अपने को के चल गेल रहती, पेड़े पर का कर रहती हम। तुलसी बाबा से कहले कि बेटा हमर लगे पावर नहीं खे कि तोहरा के राम से मिला सकी। तो कहले कि तब का करब, तो कहले कि लेकिन कहले बड़ा तो तोहर सहयोग करब हम। कहले कैसे, तो कहले कि राम जी से मिलावे वाला हम ना,
राम जी से मिलाने वाला एक आदमी है जो तुमसे मिला सकता है। वही आदमी है दुनिया में जो राम के बहुत नजदीक है, बाकी कोई मिला नहीं सकता। कले कौन सा काम? ते कहले कि राम जी से पहले तोहरा हुआ आदमी से मिले पड़ी। कले के हो? तो यह बतौले हो कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। जय हो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। कहले कि रौरे कहले प्रमाण नहीं हम। बाबा कहले कि प्रमाण दूंगा बेटा। वेदों ने पुराणों ने है कह डाला, राम का है साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों में ये कह डाला, राम का है साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों में ये कह डाला, राम का है साथी बजरंग बाला। अरे जिए हनुमान नहीं राम के बिना, जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे न हनुमान के बिना। जय हो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। अच्छा जन कथवा होता उस समझ में आवता कि नहीं जी? जन समझ में आवता ना बतिया हमार। और चलिए ठीक है, नहीं पता चला कि 2 घंटा कथा बोल के जाए या कि बुझिए न पावे। नहीं एक जगह यही तरह कथा होत रहे। 7 दिन कथा बीत गई, भीड़ खूब बढ़ जा। जजमान जे रहे वो खूब सुने प्रेम से। आ कथवा जब खत्म हो गई तो जाए जब लगनी बाबा, तो जजमान जी विदाई उदाई दिहल है। आ कहले कि रउरा कहले रहनी हो कि कोनो शंका होई तो पूछ ले रउरा। कहले कि हाँ, तो कोनो शंका बात पूछ ली। तो कहले कि शंका हमरा एके गो बा। कहले का? आ तो 7 दिन कथा सुनौनी हो, लेकिन ई नहीं बतौनी हो कि राम जी राक्षस रहले हो कि रावण राक्षस रहल हो। बाबा कहनी हो कौने चैनल में ई कथा सुनलसी हो? बाबा कहनी देखो ना, राम जी राक्षस रहले हो आ न रावण राक्षस रह। राक्षस हम रहनी हो कि 7 दिन तोहरे ही सन आदमी के कथा सुनौनी हो। 7 दिन में बुझिए नहीं पड़ा कि राक्षस के रहल हो। मनवा लागी नहीं तो बुझाई बतिया। पता चलता कि रावण के कथा होता, राम जी के कथा होता, आ तोले नाक बाजे लगा, तोले एक बेर रावण आ गई। तो हो जाए कि नहीं घरवा जा पूछ लो कौन कथा बोल भाई राम जी अइले हो ए तनिया सा हम अखिया मुनाइल तो एक बेर रावण आ गई हो। का जाने कौन राम जी रावण के कथा चलत हम बुझ नहीं की पाओ। बाकी नहीं बतिया तो समझ में न। वही से कहनी हो कि भागवत में लिखा गया है कि साधक को 4 चीज में, पहला है आसन और दूसरा मन। मन ईजा रहे के चाहिए। नहीं तो बानी कथा में दिमाग पर घरे का जाने कुकरवा मजल हकुल कि ना पड़ुए पर धो के आयल बनी कोनो बिछला न ले जा रोडवा पर से। मनवा नहीं रही है तो कथवा से कोनो लाभ बाजी? कोई लाभ नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। बाबा तुलसी से कहले कि बाबा चल जा यहां से अयोध्या। एक जने सेठ जी की यहाँ कीर्तन बैठे वाला बा। जइहत एगो बात ध्यान रखियो कि जहां राम जी के कीर्तन कथा होला, या हनुमान जी कोनो न कोनो भेष में आके विराजमान जरूर होली। तो वहां जइहत एक बात याद रखी हो कि कार्यक्रम शुरू भइले में सबसे पहले केहू आई तो वह हनुमान जी रही हैं, आ सबसे अंतिम में केहू जाई तो वह हनुमान जी। बोले कि सरकार हम जाइया कहीं लेट हो जा, का जाने कि पहले ही आगे लगे तो के जो है जाई।
कोनो और एगो क्लू दे दी कि जैसे पहचान ली हम। ब्रह्म जी कहले कि जा एक और क्लू ले लो। कहले का आ तो चिन्ह के पड़ी उनकरा के सबसे हट के नहीं है। कहले ठीक बा। यह दूगो क्लू लेके आ ब्रह्म जी चले गए। बाबा तुलसी अले काशी विश्वनाथ के दर्शन कैले, झोरी झंडा उठौले आ काशी से बाबा अयोध्या चलनी हो। आ चलत तनी इहे रास्ता में गुनगुनात चल तनी आई बाबा तुलसी के साथ तनी हमनियों के चले के प्रयास करिया कि रामा रामा रटते रटते धैले ह डगरिया रामा रामा रटते रटते धैले ह डगरिया रामा रामा रटते रटते धैले ह डगरिया। हे मेरे राघव कब फेरोगे, हे मेरे राघव कब फेरोगे, हे मेरे राघव कब फेरोगे, हे मेरे राघव कब फेरोगे। तुलसी पर नजरिया रामा रामा रटते रटते धैले ह डगरिया रामा रामा रटते रटते धैले ह डगरिया। प्रेम से बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय। देखिए अयोध्या हम लोग पहुंच रहे हैं। बाबा तुलसी रास्तवा में चल तले तो हूँ मैं सीताराम कहत चल तले। अनुभव करिए कुछ लोग कहता कि टाइम नहीं मिलत भजन करे के, लेकिन बाबा तुलसी की कथा बता रही है कि चलते रहल जाओ में भजन हो सकेला कि ना। यहाँ से घरे जाता नहीं तो सीताराम बोलत जा नहीं सकेले, मुहवा नहीं ना चलो चलो तो गुड़वा बा, लेकिन मुहवा चुप्पे चल जाई। लेकिन सीताराम को ही रोटी बनाओ तो नहीं वही में सीताराम हो जाए, नहीं हो जाए जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। एक बात याद रखो, खुशी मन को के आ रोटी बनावत में जे कीर्तन गावत में रोटी बनावला खुशी मन को के उ भोजन के शरीर में गईले के बाद पावर कई गुना हो जाला, 100 के 100% काम करेला। आ जे रोटी बनावत में मुंह सरल कुहड़ा नियर बना के बनावो, रोटी बेला तनी ओइ में भनभना तनी घर भर मिल के खा थलो। हमरा के 2 रजिया पिसान दे के कुल मुआवा तना कुल एही गर्मी में कौनो नहीं खा कुल आप पूछे कि तरकारी कोनेगा बनी आ पिसान कोनेगा सनाइया कोनेगा का होई। जे करे घर में ये तरह भोजन बंद होई, एगो बात ध्यान रखो, ओ करे घर के चिड़चिड़ापन जीवन में कबो जा नहीं के सकत। दूसरा चीज, जे करे घर में बुढ़िया माई भोजन बनावत होई, ओ घर के गरीबी जीवन में केहू भगवानों में टाना पई है। जे करे घर पतो ही मोबाइल चलावत या लइकनी कुल होमर फिट फाट कर तड़ी कुल अपन मोबाइल लेके अब बुढ़िया में बनावत या आगे में धक्का जाती है। शास्त्र कहता है कि जिस घर में बुजुर्ग औरत भोजन बनाती है उस घर से अन्नपूर्णा मैया धीरे धीरे जाने लगती है। बुझाता बतिया ना, ऐसे घर के बुजुर्गों को भोजन बनाना मना किया गया है। दोनों दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से देखेंगे तब भी बुजुर्गों को खाना बनाना भोजन बनाना मना किया गया है, और फिजिकल दृष्टि से देखेंगे तब भी मान ली बुजुर्ग आदमी बा दे ही कांपता, अब पता चलता कि बटुली उतारे तड़ी कांपते में केवल छूट गई, गिर गए तो खतरा बा कि ना है। इसलिए तो शरीर के भी दृष्टि से मना किया गया है और धार्मिक दृष्टि से भी मना किया गया है। दूसरी चीज, भगवान का भोजन घर में जब भी बनाइए तो दिल में खुशी होकर बनाइए, इससे शरीर में बच्चों में ज्ञान बुद्धि बढ़ने लगती है। तो बतिया ना, ऋषि की बोल बात रोटियां बना ली, भोजन बना ली, और बाद जाके किनारे कोठा पर बैठ के ऋषि आ जाए, लेकिन बनावत भर में खुश रहे, वही में गीत गावत रहे, रोटी बनावत रहे, बाकी ना हो जाए कि नहीं करवाई, गोहरा पाथल जाइए वही में गाना गवा जाइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन, गोहरा पथाता नहीं हो जाइए, लेकिन ये करवा होई क्या करवाई। गोहरा पथल में गोहरा पथल में दूसरे भाषण लो भाषा तो का कौन हमार गोहरा के कौन तूर दिल, एक काली माई आंख फड़का दी जन तूर ले हुई
ई कुल बात ही हो जाई नहीं। महाराजगंज में कथा बोले गई नहीं जा, अब हम जाके मंचे पर बैठा था तैसे को बुढ़िया माई आकर ब्यास दी 20 रुपया ले ली, लेकिन हमें 300 के चप्पल का कौन चुरा ले। एक काली माई जो ले गई हो आंख फड़का दी हो। हम कनी है बलू जग्गी में काली माई से आंख फड़का खातिर रे कोनो ले गइल होई त का करी उ चप्पलवा के तरकारी बनाई का पहिरबे न करी, हो सकला ओकर घर न होके त ले गइल त ले जा आंख फड़का दे त लोग बिना भिखियो मांगे लगे त कहली न आंख फड़के तो ओकर घर जर जा। हम कहनी घर जर जा का तोहर पड़ोसिए लगे होके त तोहार घर में बच जाई का। कहलस हां महाराज जी एहू में खतरा है बात। हम कहनी भगवान से ही न मनावा, आंख न भड़काव, घर न जराव, भगवान से ही मनावा कि ये काली माई ले गल बिया त ले जा पहिरे उ निरोग रहे। आ हमके आज 300 के ले गल बा बिया 400 के किनवा दो, फिर कोनो ले जाती है ले जा, अगला दिन 500 के किनवा दो, फिर कोनो ले जाती है ले जा, अगला दिन 700 के किनवा, बस हमारा आवत रहे माल जोन के ले जा ले जाए जौन हमरे नसीबवा में रही के ले ली। अब भले ओकर मुंहवा बोले चाहे न बोले, लेकिन मनवा तो बोलते बा कि महेश के माई के चप्पलवा बिछलौले बानी। बुझाता कि नहीं बतिया? अनुभव करिए, जाने अनजाने में कैसे भी परमार्थ हो रहा है तो समझिए कि ठाकुर जी की कृपा है कि नहीं? गलती कहता नहीं, जाने अनजाने में जैसे भी बाबा शिव लिख रहे हैं कि भाव कुभाव अनल आव सही, जैसे भी जान कर अनजान में उल्टा चाहे सीधा जैसे भी भगवान का भजन किया जाता है तो जैसे लाभ करता है, उसी तरह जाने अनजाने में जैसे भी परमार्थ किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। बाबा तुलसी पनिया गिरौले हाँ, गंगा जलवा जान के गिरौले हाँ नहीं, अनजाने में रोज गंगा जल गिरा रहे थे, परिणाम आज प्रभाव बन रहा है सिस्टम का। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। बाबा तुलसी अयोध्या आए, आके देख ले तो एक जन सेठ जी की यहाँ झांकियों की सजावल जात रहे। तुलसी वो कहले कि आयल बनी तो हम कुछ कह दी। राम जी के काम जहाँ होला, भगत जो आएगा तो कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा, अनुभव करिएगा। वही जब कुछ भगत ऐसा हो यहाँ की गुटखा खा के पत्थू के दिए, कुछ भगत ऐसा यहाँ की खरारा लेके बाहर लगे पाले कि नहीं, कुछ भगत ऐसा हो यहाँ की अपन टूटावा चप्पल धो के निमन का लेके चल जाइए। लेकिन भगवान से पूछल जाई कि भगत है लो कि नहीं, जन गुटकुआ खा के थूकले हो आ जन चप्पलवा भी चिलौले हो तो भगवान कहो कि नहीं हो भगत हो, कम से कम आइल बा न। लेकिन नर्सरी का भगत है, कौन क्लास के? नर्सरी के। जैसे लड़का के पहले दिन एडमिशन कइल जाला तो कोनो के पेनवे ले आई, कोनो के कॉपिया भी चिलौले आई, कोनो के फाड़ दी, कोनो के जूतवे तोड़ दी। लेकिन प्रिंसिपल साहब कह दिए का कि हमरा स्कूल के लड़का नहीं हो, टाई बेल्ट हो बोले बा, व्यवस्था से वो आयल बा। लेकिन नर्सरी का बच्चा है वो, अनुभव करिएगा। तो उसी तरह जो पहले दिन आया है जूता चुरा कर लेकर चला जाएगा, चप्पल लेकर चला जाएगा, लहान में आई लही पुजारी जी के भरमा के 100 रुपया लेकर चल जाइए, आई तो झूठ बोल के जिलेबी लेकर चल जाइए, गुटखा खा गई जब 5 थूक दी। लेकिन भगत वो भी है, क्यों कि पहले दिन आया है नर्सरी का है, भी समझ नहीं पाया। दूसरे दिन आई भंडारा पाई, तीसरे दिन आई तो खरहारा लेके बाहर लगी, चौथे दिन आई तो कमेटी के सेवा कर लगी, 5वां दिन आई तो पानी पियावे लगी, व्यवस्था आगे धीरे धीरे बढ़ी। लेकिन आई तब ना सिस्टम में बढ़ी जी, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा। आज 20 सालों से कथा आप सुन रहे हैं और मन अभिन बढ़त नहीं है भक्ति में, तो जानी कि खाली क्लास भर चलता, लेकिन क्लास हमार बदलत नहीं है। जब जीवन बढ़ जाए, भगवान में भजन बढ़ने लगे तो क्लास बढ़ना चाहिए। नर्सरी से 1 में जाई, 2 में जाई, 3 में जाई, 4 में जाई, जब प्रोफेसर डिग्री हो जाती है तब जीवन में सीए राम में सब जगह जानी व्यवस्था हो जाता है। काहे? कपिल भगवान से देवहूति मैया ने कहा कि बेटा भगत कितने तरह के होते हैं। देवहूति मैया ने कहा कि कपिल भगवान ने कहा कि माता जी भगत 4 तरह के होते हैं। कहले पहला भगत कौन? तो कहले कि पहला भगत वो जो मंदिर के भगवान को ही केवल भगवान मानता है और कहीं किसी को भगवान नहीं मानता, ये पहला भगत है। अब सोच ले कि कौन नंबर पर बानी हो। पहला भगत कौन? जो मंदिर के भगवान को भगवान मानेगा। दूसरा भगत कौन? जो मंदिर के भगवान को भी भगवान मानेगा और उस मंदिर के पुजारी जी को भी भगवान मानता है। साधु ब्राह्मण को भगवान मानता है, जो चंदन टीका लगाया है उसको भगवान मानता है, दूसरा भगत है। कले कि तीसरा भगत वह है
कि जो मंदिर के भगवान को भी भगवान मानेगा, साधु संत ब्राह्मण साधु भगत को भी भगवान मानेगा और माता पिता को भी भगवान मानता है। कले चौथा भगत वह है सबसे एक नंबर का कि जो हर धरती के कण कण में ठाकुर जी निवास कर रहे हैं, यह जीवन का अनुभव समझता है। मंदिर के अंदर भगवान है और वही भगवान चींटी के अंदर भी काम कर रहा है, यह उसके जीवन में अनुभव हो जाता है। यह प्रोफेसर डिग्री है, अनुभव करिएगा। जहिया ये डिग्री पर पहुंच गई नी कि भगवान मंदिर में बनी और वह भगवान चिंटा के अंदर भी काम करतनी, तो जानिए कि भक्ति की अंतिम सीमा पर काम कर रहे हैं आप। सिया राम मैं सब जग जानी अकरहु प्रणाम जोर जुग। इतना आसान नहीं है जगहिया पर गई, लेकिन रास्तवा धैले रह जाई तो कहियो भगवान जरूर कृपा बनाएंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। बस एगो विश्वास लेके चले का कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। नहीं तू अकेले प्राणी, राम जी तेरे साथ में। नहीं तू अकेला प्राणी, राम जी तेरे साथ में। नहीं तू अकेला प्राणी, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। प्रेम से बोलिए वृंदे। ते कहले कि तुम यह मत समझो कि केवल आज लक्ष्मण का प्राण बचाया है तुमने। ते कहले कि तब के कर बचोले बनी प्रभु, कहले पूरी अयोध्या को डूबने से बचाया है तुमने। राम को बचा लिया, भरत को बचा लिया, कौशल्या मैया को बचा लिया। कहले कैसे? भरत प्रतिज्ञा करके गए हैं कि 14 साल में एक घड़ी भी लेट हो जाएगी तो चिता पर जिंदा जलकर मर जाऊंगा। राम नहीं जाते तो भरत जिंदा रहते क्या, और भरत नहीं रहते तो शत्रुघ्न जिंदा रहते क्या। तुलसी के पेड़ के नीचे जो दीपक जलाकर इंतजार कर रही है देवी उर्मिला को मैं क्या जवाब देता हनुमान। आज पूरी अयोध्या को तुमने डूबने से बचा लिया। आंखों में आंसू लेकर भगवान हनुमंत लाल जी को फूट फूट कर रोए। आज हनुमान जी सोचे लगले कि राम जी हमरे पर इतना विश्वास करी ले। राम जी कहले बनी कि 60 पीढ़ी अयोध्या के तुम्हारी कर्जा के पूरा ना को पाई। कि अगर राम जी के क्रिया खाए एक बात खा लेती हम, बाद में वहां से समझ लेती, लेकिन भगत बाबा तुलसी के क्रिया कौनेगा खाई। विवश हो गए, हनुमान जी कुछ बोल नहीं पाए। बाबा तुलसी गुड़वा पकड़ के रोए लगले कि सरकार झूठ नहीं की बोलत हमार भक्त के मन में भगवान के पास होला। अब भगवान जब मन में हमारे पास करते तो हमार मन कहता कि हनुमान ही रुआ। जैसे भगवान कहा जहां भगत की हाँ भगवान वहां, तैसे भगवान कंबलवा हटोले और जय श्री राम कही के बगली में खड़ा भीले। हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए बंधु। प्रेम साल जगी हुई तो कुछ एंटीबायोटिक दिया ही। प्रेम चलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। तुलसी बाबा 1500 ईस्वी में हनुमान जी को अयोध्या की भूमि पर देखे हैं। अच्छा कलिकाल में भोजन भोल हो तो हनुमान जी मिल गए कि ना। हनुमान जी के गुड़वा पकड़ के बाबा तुलसी रोने लगे। हनुमान जी कहले कि कैसे लह तुम, सगरी कथा बताइए।
और अंत में हनुमान जी ने कहा कि तुलसी मांग लो मुझसे कुछ। तुलसी बाबा कहले कि दीहल चाहत नहीं तो एके गो चीज दी। कहले का तो जो ने साहब के अपिसवा में रही ले उहे साहब से तनी भेंट करा दीहल जा। हनुमान जी कहले पागल हो गए हो तुम, साहब से मिल के का पैब? 17 विभाग के सिग्नेचर हम लगबा, साइन मोहर हम लेके बैठल बनी। सीता मैया अष्ट सिद्धि 9 निधि हमरा के दिले बड़ी। एक बेर हाथ रख के मंत्र 17 विभाग पर दे दे, मंत्र पढ़ के फूंक देवा तो आदमी चिंटी नियर पहाड़े नियर हो जाइए। एक बेर मंत्र पढ़ के झाड़ देवा, बड़े से बड़े रोगी ठीक हो जाई हो। सिद्धि लो, पूरी दुनिया तोहरे गोड़े पर आके माथा टेकी। ले लो जितना चाहे धन दौलत, सिद्धि प्रसिद्धि ले लो, पूरी दुनिया में जयकार होगी बाबा तुलसी तुम्हारा। देखिए प्रलोभन भगवान। हनुमान जी कहले कि दूसर कुछ मांग ल दे देते नहीं, लेकिन तुलसी बाबा कहले कि ना, बस एक चीज चाहिए। बोले क्या? तो राम जी, और कुछ नहीं। देखिए भगवान के जब भजन बढ़ेला ना, भगवान टेस्ट लेनी भगत के। जैसे लड़का रोवे लगेला, माई दूध नहीं पियावल चाहे ले तो कबो झुनझुना दे दी खेले खातिर। झुनझुना उठा के लड़का फेंक दी तो मारुति दे दी, मारुति उठा के फेंक दी तो फुलौना दे दी, फुलौना उठा के फेंक दी घोड़ा दे दी, उठा के फेंक दी लॉलीपॉप उठा के दे दी, वो फेंक दी। जब सगरी उठा के फेंके लगी तो माई जान गई कि बिना दूध पियले मानी ना हो। तब अपने स्तन को लगाकर बेटे को दूध पिलाती है। उसी तरह जब जीवन में भजन आगे बढ़ता है तो भगवान साधनों को भेजना शुरू कर देते हैं। गाड़ी दे दी है, घर दे दी है, बढ़िया परिवार दे दी है, बढ़िया समाज में इज्जत प्रतिष्ठा दे दी है कि यही में अजुराई रहो, हमारे पीछे न ढेर रहो। लेकिन तबो सगरी रहने के बावजूद भी भगत भगवान को याद करता रहता है, तब भगवान जान जाते हैं कि एकदम पक्का भगत है। और तब ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है कि दुनिया में फिर ऐसा दुर्लभ हो जाता है। अनुभव करिए। इसलिए सब कुछ रहते हुए बस इतना अनुभव किया जाए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे मोहन, करते हो मेरे मोहनी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम सुन वृंदावन में हरि लाल की जय। बस यह जीवन में अनुभव रखेंगे तो जीवन में अहंकार नहीं आएगा। जो हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, मेरे करने से नहीं। असही बात हो कि नहीं, जौन होता सब परमात्मा की व्यवस्था है। अनुभव करिएगा। बाबा शिव ने कहा मां पार्वती से कि हुई है वही जो राम रुचि राखा। देवी, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। कितना भी तर्क लगा लोगी, हमारे तुम्हारे करने से होने वाला। बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं, राम जी के खाली दर्शन चाहिए प्रभु, और कुछ ना। हनुमान जी कहे ठीक है चलो। तीसरा दिन पेड़ा गली में घोड़ा पर बैठ के राम जी आई, जैसे हमके चीन गए हो वही तरह उनको के चीन लिया। कोई के हनुमान जी चले गए। गेले राम जी के लगे प्रभु एगो चेला के दर्शन देवे के बाद। भगवान कहनी के तुलसी बाबा के हो,
कहले हाँ सरकार। तो कहले कि तुलसी बाबा के 5वां दिन के डेट दी है, बीच में के डेट ठीक नहीं है। हनुमान जी सोचे लगले न बन गल काम। हम कहनी तीसरा दिन है यहाँ के कहतनी 5वां दिन के डेट दी हो। हनुमान कहले कि सरकार जब रौरिये डेट उट नोट करतनी तो हमरा के दुआरा पर का करे बैठोले बनी, सब कुल हल्ला करतना को राम दुआरे तुम रखवारे होत न आके बिन पैसा रे। तुलसी बाबा के डेट हम तीसरा दिन के दनी हरौरा कहतनी 5वां दिन के डेट दी हो। तो हमार डायरिया का होई जब रौरे अपने डायरी लिखतनी तो राम जी कहनी डेट दे दिल बड़ा। कहले हाँ। कहले ठीक बा चल चल चिंता ना कर। तीसरा दिन आया, पेड़ा गली में बाबा तुलसी चंदन टीका लगा के कहले कौने का चलो जाई। तो कहले घोड़ा पर बैठ के चले कहले बनी। कहले कौने भेष में? कहले सेठ जी के भेष में कहले बनी। कहले सेठ जी के भेष में काहे कहला? साधु भेष में कहल चाहत रहो। तो कहले घोड़ा पर सेठ जी लोग घूमता हुई में रौरियो चुप्पे से चल जाए के चीन नहीं पाई। तो कहले घोड़ा हम हाकी लेना। हनुमान जी कहले कि हम ही बन जाते नहीं, हम ही पकड़ के घोड़वा लेके चलो। राम जी को सेठ जी बना दिए, सफेद कपड़ा पहनाकर पगड़ी उड़ी बांध के चंदन वंदन लगा के राम जी घोड़ा पर बैठ गए। हनुमान जी कहले कि घोड़ा के रसरी पकड़ लो। राम जी बोले। हनुमान जी भीतरी गेले मेकअप बनावे लगे, लाले धोती, लाले कुर्ता, लाले गमछी, लाले फेटा बना के चंदन ललका बड़का मोट के लगा के जैसे वहां से निकलने हो। राम जी देख के कहनी बाप रे बाप इतना चटकार हो। कहले जानते नहीं है कलर हमार फेवरेट हो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। प्रेम से बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। भले लाले प्रिय घोड़ा के रसरी पकड़ने लेके जाए बाबा तुलसी के गली में पहुंचे। हैया से चलत 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 बाबा तुलसी गेटवे पर बैठल बड़े। जितना लोग आवता सब पर नजर इनके जाता, हई राम जी है नाई, हई राम जी है नाई, हई राम जी है नाई। और जैसे हो सोझे राम जी के सवारी आई, बाबा तुलसी वही जन नजर जैसे घुमौले तो राम जी बैठल बनी ऊपरा, हनुमान जी नीचवा घोड़वा के रसरिया धैले बने। राम जी पहले बनी सफेद कपड़ा, हनुमान जी पहले बने लाल। भीड़ खूब रहे और में चटकार कपड़ा जो पहले रहे, पहले ऊपर नजर जाई कि ना, तो सबसे पहले बाबा तुलसी की नजर हनुमान जी पर चढ़ गई। हनुमान जी कहले कि चलो हमरा के देख लो बढ़िया बाप साहब ऊपर बैठल बनी देख लो। तब देखत ना वही जैसे देखत 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 हे सोरी आ गई। अब भाई हम ही के निहारत। हनुमान जी सोचले कि हमरा के का देखत नहीं बार बार भाई। आ तुलसी बाबा ऐसे निहारत ना कि बाप रे बाप कितना सुंदर ड्रेस पहले बने मुंशी जी। आ जैसे नजर से नजर मिलल हो, हनुमान जी कहले कि बुझा तो जुगाड़ दूसर लगावे के पड़ी। घोड़वा रोक दिले आ रोक के गोड़वा लगले घोड़वा के सोहरावे। राम जी कहनी कि हनुमान का होता ही? कहले तनी भचकता सरकार, गोड़वा ठीक कर तनी, घबराई मत अब चलल जाता। आ तैसे नजर हनुमान जी के तुलसी बाबा से मिलल हो, तैसे हनुमान जी होइया से कहले सिग्नल दे दे तनी देख ले। तो ले अखिया मटकावे लगले कि ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। जैसे आंख मटकावत ना ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। तुलसी बाबा कहले मुंशी जी के ड्रेस तो ठीक बा लेकिन आंख में फरका बा इनके, देख नहीं क्या पावत बढ़िया। हनुमान जी कहले लो बन गेल काम। कोई दिन कोढ़ी रहनी तो चीन गिलो, आज इशारा देतनी कि साहब ऊपरा बानी तो फरका हो गेल हमरा। एक बेर फेन लेके अइले, फेन अखिया से इशारा कइले, कहले फरका ला मुंशी जी फेन आ गए। फिर लेके गइले, तीसरा बेर ले इशारा देले, इनके फरके ला मुंशी लगले। राम जी मुस्किया तनी ऊपर से कि खूब बुद्धि लगा ले लेकिन दर्शन हुई ना ही। अनुभव करिए 3 राउंड लग गया। राम जी ने कहा कि हनुमान लेट हो रहा है, कले कि ठीक बा सरकार चले गए। अब जैसे लोग चले गए, शाम हुआ, बाबा तुलसी बैठ कर रोने लगे कि हनुमान जी भी चले गए और राम जी इसका दर्शन भी नहीं हुआ। अब दर्शन कैसे हुई? बाबा हनुमान बैठकर सोच रहे हैं कि आखिर में इतना प्रयास कैनी हो, आंखी से मटकैबो कैनी हो, तबो राम जी के दर्शन नहीं भेल। 2 इंची ऊपर देख ले रहते हैं तो राम जी लौक गेल रहते, लेकिन 2 इंची हमारे पर नजर कर ले रहे हैं काहे। तब याद आयल हनुमान जी का कि राम जी तो पहलवे दिन कहले कि 5वां दिन के जोग ठीक बा, बीच में के जोग ठीक उ तो हमरे कहले से गईनी हम वहां के।
लेकिन याद आया हनुमान को कि राम को कौन जान सकता है। बाबा तुलसी संकेत कर रहे हैं कि सोई जान ही जेही देहु जनाई, 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 जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए। प्रेम शोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हनुमान जी समझ गए कि राम जी जिसको जानना चाहते हैं वही राम जी को जानता है। वो तो हमरे कहले से भगवान अली हो, लेकिन दर्शन के जोग रहल हो ना, 5वां दिन के जोग बा। बाबा मन में सोच के हनुमंतलाल तुलसी बाबा के मंदिर में बैठ के रोवत 12 बजे रात में ले कहले बाबा तुलसी से कि तुलसी 3 बेर तोहरे दुआरी में है गई नहीं हो। कहले कब सरकार? तो कहले कि फरका अखिया के हमरे भइल लल, फरका ला मुंशी जी हम ही रहनी है, को बेर इशारा दी तो कहले साहब आ, तो साहब घोड़वे पर बैठल रहनी है। बाबा मूड़ी पटक के रोवे लगले, कहले कि लगातार दर्शन ना हुई। कहले ना तुलसी ऐसा न सोचो। कहले कि सरकार तो को बेर इशारा देहनी, हमरे ऐसा पापी के देखे करे तो देखला नहीं रहती, भगवान हमरे खातिर फेन आई। कहले भगवान तुहार नाम हमसे पहले अपने डायरी में लिख ले बड़े। कहले कैसे? तो कहले कि पहले ही दिने कहनी कि वो भगत के दर्शन देवे बा, तो राम जी पहले ही बतौनी कि बाबा तुलसी के ना, तुलसी के दर्शन 5वां दिने दियाई। वो तो हमरे कहले से वहां के काल ही नहीं हो, लेकिन दर्शन 5वां दिन आपको मिलेगा। बाबा तुलसी कहले सच हुआ तो हाँ, राम जी के डायरी में तुहार नाम हमरे नाम लिखले से पहले लिखा। बाबा तुलसी जब ऐसा सोचे सुन ले तो मूड़ी पटक पटक के हनुमान जी के गोड़े पर गिर के रोए लगले कि धन्य है सरकार, मुझ जैसा हीन बुद्धि मलिन बुद्धि व्यक्ति का नाम भगवान के डायरी में है। कहले हाँ तुलसी, दुनिया राम का नाम लेता है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम जिस भगत का नाम लेते हैं यह बहुत बड़ी बात है। तुमने जीवन की उपलब्धि को पूरा कर लिया है राम भक्ति का, चिंता मत करो। दूसरे दिन भगवान राम तुमसे मिलेंगे। आज 3रा दिन जा ही रहा है, कल नहीं परसों। तो कहले कि कहाँ मिलेंगे? एड्रेस पता बता देले। पता कैले राम जी से कहले कि सरकार आ डेटवा दिया गइल बा, अब की पारी तो नहीं दर्शन भइल हो, अगले बेर दर्शन हो जाई कि नहीं? कहले एकदम 100% हो जाई। तो कहले कि कैसे चले बा? कहले साधु के वेश में कहली है गंगा घाट पर। कहले बहुत बढ़िया कहल। 5वां दिन सवेरे बाबा तुलसी स्नान को के गंगा घाट पर बैठल बने, चंदन रगड़त तने पूर्व महमू को के आ मंतरिया एक के गो चलता, राम जी आई कि नहीं आई भाई, कि नहीं आई भाई। हनुमान जी कहनी कि बाबा सरकार चले के? कहले आज ही हो? कहले हाँ 5वां दिन अजुए ना जी। तो कहली कि ठीक, कौने भेष में? कहले साधु के भेष में चले बा। चेला बन गए हनुमंतलाल और गुरु बन गए भगवान राम। लेकर लो आए चित्रकूट की पवित्र भूमि पर बाबा तुलसी पूरा महमू को के चंदन रगड़तनी। बाबा तुलसी के दर्शन देवे खातिर हनुमान राम जी दोनों आदमी हेहरे से लोग आए, आके बगलिया में खड़ा हो गई। राम जी इशारा से पूछनी हनुमान से कि कौने का दर्शन दी? हनुमान जी कहले कि सरकार बाबा तुलसी के अखिया तनी बड़ा कमजोर बा, ढेर लंबे से चीन है ना। अब देखिए हनुमान जी पक्ष लेता ना कि अब की पारी ऐसा करब कि फेल न हो। राम जी बूझ गए नहीं मैटर कि बस कर तुलसी के पक्ष लेता नहीं, लेकिन चल तू दाढ़ी दाढ़ी तम पाते पाते। कहले कि तब का करी? आते एकदम बाबा तुलसी के आगे में चल के खड़िया जाए। राम जी कहनी बहुत बढ़िया। जाके आगमा नीचे वाली सीढ़िया पर राम जी खड़ा हो गए। और जैसे राम जी खड़ा हो गए नी, बाबा तुलसी बहन मुड़िया गाड़ी के चंदन में रगड़ा था। राम जी कहनी हनुमान से अब का करी? तो हनुमान जी कहले रुकी सिग्नल दे तनी, ओइ में 2 बेर खोखले कि मने यहू पहले देख ले कि अगवा के खड़ियाई। राम जी हंसा तनी, अब 2 इंची मुड़िया ऊपर उठी तबे दर्शन में हुई।
हनुमान जी तू भूल गिल तुलसी बाबा के गुरु हव तुम आ डिग्रिया तोहर खत्म हो गई बका। राम दुआरे तुम रखवारे होत ने आज्ञा बिन पैसारे, बिना तोहरे आदेश के राम के दर्शन संभव नहीं खे। कहले कैसे? तो कहले कि बाबा तुलसी के कनवा में मंतरिया फूकब तबे न दर्शनमा हुई, गुरु हव तू। अब हनुमान जी के सीना चौड़ा भल कि बाप रे बाप डिग्रिया बाप है। राम जी अबे कर तका अगवा खड़े होकर तका, लेकिन जबले हमार सी साइन होई ना तोले दर्शन होई ना। गुदगुद हो गए, कहे कि सरकार रौरा धन्य है, कबो चेला के एकदम जमीनी में धांस दे लिया, कबो चेला के आसमान पर उठा दे लिया। धन्य है सरकार, कृपा निधान है आप। ये कह के हेमंतलाल जी सुग्गा के भेष बनाए, बगल में एगो आमे के पेड़ रहे वही पर जाके बैठले और वही जैसे एक दोहा बाबा तुलसी के कान में फूके हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एक बात ध्यान दीजिए, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे करवा इतने न होत रहो। राम जी तक खड़ा रहनी है चुपचाप, लेकिन हनुमान जी अपने कलम का पावर दिखाए और निवेदन के लिए कि हे प्रभु ऐसा भगत फिर आएगा नहीं, विजय तिलक लगाइए। और जैसे कहले कि तुलसीदास चंदन घिसे इतना कमा होत रहे, जैसे हनुमान जी कहले कि तिलक देत रघुवीर, राम जी मुस्कुराने लगे। आखिरी में पावर दिखाइए देला अपन। जैसे को चपरसिया को साइन को कोई दले साहब से अब साइन करा के आओ तनी मोहर मरवा, साहब कुछ नहीं की जानत लेके सैनिया मोहरिया जो समन में मार दिया, गुस्सा पर मोहर मार दी, हाँ मार मार। तो जैसे कहले कि तिलक देत रघुवीर, तैसे राम जी झुके और हाथ से पत्थर से चंदन उठाए और राम जी के मस्तक, बाबा तुलसी के मस्तक पर लगाए। और जैसे मस्तक पर तिलक लगौले, कान में आवाज गई कि तिलक देत रघुवीर। बाबा के हाथ से पत्थर की शिला छूट गई और राम जी सामने हैं कि कान में जैसे गई हो, आंख से खर 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 आंसू गिरे लगल बाबा तुलसी के। और अखबार में पूरा गुड़वा छान के राम जी के फूट फूट के रोए लगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशना। 1000 स्तुति किए बाबा तुलसी, और भगवान जब हाथ पकड़कर उठाने लगे, बाबा तुलसी हाथ जोड़ के बैठ गए धरती पर, आंख से आंसू खर 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 गिर रहा बा। बाबा तुलसी से राम जी ने कहा कि तुलसी तुम्हारे जैसा भगत कलिकाल में संभव नहीं, धन्य भाग हो तुम। कहे कि हम धन्य भाग ना, धन्य भाग पहला भाग्य मेरा कि संत मिले, दूसरा भाग्य मेरा कि रत्नावली जैसी पत्नी मिली कि जिन्होंने कहा और आज आप मेरे सामने हैं। धन्य है रत्नावली, ऐसी पत्नी को भी कोट कोट धन्यवाद करता हूं। राम जी कहनी कि जो मेहरारू तोहरा के ताना मरलस होके धन्यवाद देता। कहले कि सरकार मरले नहीं रहती तो आज राम जी आप सामने रहती। जब इतना बतिया कहले कि धन्य भाग है कि वैसी पत्नी मिली मुझे कि राम जी आज सामने आए। राम जी बतिया सुन के जान गए कि बाबा तुलसी सी राम में सब जग जानी हो गए हैं। बाबा तुलसी जैसे जमीन पर बैठकर अपनी पत्नी का धन्यवाद दे रहे हैं। राम जी कहले कि तुलसी बाबा, दीपचंद के माता जी आई हैं, 21 रुपया दे तनी पतोई खूब गुलगुला 12 बोरी बना के पहली घानी ले आके दे, बिना गोड़ लगले माने न, राती के बिना गोड़ चतले सुते न। हनुमान जी निरोग रखी, परिवार में सुख शांति रहो। प्रेम से बोले जग भगवान की जय। अच्छा एक बात ध्यान दे, परम जी मिलले तो कहले कुछ मांग लो। बाबा तुलसी का मांगले कि राम जी के दर्शन दे दी। हनुमान जी मिलले कहले कि कुछ मांग लो तुलसी,
तो कहले कि राम जी के दर्शन दे दी। अब राम जी आयल बनी आ राम जी कहतनी कि हनुमान तुलसी कुछ मांग लो। अब का मांगे, राम जी के दर्शन तो मिल गई। कहले कि घर द्वार सगरी दे सकीले, हम भगवान आए हैं तुम्हारे सामने, मांग लो तुलसी। बाबा तुलसी अचरा फैलौल है, अब फैला के बाबा तुलसी मांगे खातिर निवेदन कैले। हम एगो चीज मंगले बाबू के करे खातिर, अपने खातिर ना, यहाँ जितना लोग बैठल बा उस सगरी जीव खातिर एगो चीज मंगली। बाबा का मंगली हो, 2 मिनट के बाद निवेदन करो, तनी जोर से ताली बजत तर तर आगे भाई, ताली था प्रेम से बोलिए जग भगवान की। आइए, पहले दिन की कथा है और 1 मिनट थोड़ा सा मैं वाणी को यहीं रोकूंगा। बाबा तुलसी के झोली में डाले खातिर आज पहले दिन की कथा में ढेर पैसा की जरूरत नहीं है, 2-3 लोग आए भी हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि बरगदही के पवित्र पावन भूमि पर बाबा शिव के दरबार में या सुंदर माता रानी के दरबार में कार्यक्रम चल रहा है, तो मन में जिसके श्रद्धा भाव हो हनुमान जी के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, तो अपने जगह से उठिएगा और 11-21-51 भगवान ने जो दिया है आपको वो लेकर मंच के तरफ आइएगा। हनुमान जी को चढ़ा कर प्रणाम करना है बाबा तुलसी की झोली में, और फिर चल के जगह पर बैठल जाई। तब बाबा तुलसी का मंगल है ये आगे के कथा में निवेदन करो। हम तो न ढेर होगा तो 11 आदमी तो कम से कम आइए, जब पहले दिन हो तो भीड़ कम बया, तो 11 आदमी आ जा, आऊ आदमी न आई ये दिहलक बात साझी के बोखरिया जात हो, वो पैसा के जरूरी नहीं है, वो धैले रह, बुखार वाला पैसा नहीं चाहिए। जेकरे मन में होके कि भगवान की कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, भगवान के दरबार में आए हैं हम लोग तो कथा सुने हैं, भगवान की जगह चल रही है, तो मेरे परिवार से भी 10 रुपया लगना चाहिए, 1 लीटर डीजल का दाम लगना चाहिए। ऐसा मन में भाव हो तो मंच की तरफ आया जाएगा। देखिए, पहला दान आ गई बुढ़िया माई का नाम, राजा राम के माई आयल बानी, पतो ही खूब सेवा करे, परिवार में सुख शांति रहो। अगला दान आ गया सुरेश कन्नौजिया जी, बरगदही खास से 101 रुपया, परिवार में सुख शांति रहो, हनुमान जी कारोबार बढ़ावे। 21 रुपया एक बुढ़िया बच्ची की तरफ से। राजत तिवारी जी आ गए भलुई से, 21 रुपया दे रहे हैं। का नाम रंजीत शर्मा जी के परिवार से 20 रुपया बुढ़िया भैया देतनी। राम लक्ष्मण भैया आ गए हैं, 21 रुपया दे रहे हैं, ठाकुर जी कल्याण करें। 11 रुपया गुप्तदान में एक माता जी दे रही हैं, पतो ही खूब सेवा करें। दिनेश जी के परिवार से एक बाबा जी की तरफ से गुप्तदान, ठाकुर जी कल्याण करें। देखिए, कथवा जेकर समझ में आवता आई है। का नाम चुप्पे बुढ़वा बाबा 101 रुपया देतनी। वही तरह हनुमान जी चुप्पे कारोबार आगे बढ़ाओले रही। राम भैया आ गए हैं, आपके तरफ से 51 रुपए की हाजिरी लग रही है, ठाकुर जी कल्याण करें। चलिए